नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे HII यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। जी हां, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज हाई सी सेल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको जरूर ये जानना जरूरी है कि हाई सी सेल्स क्या होता है, क्योंकि हाई सी सेल्स एक इंपोर्ट के व्यापार में ऐसी टर्म्स है जो अगर आप जान लेते हो तो आपको बिजनेस में फायदा ही फायदा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूं कि हाई सी सेल्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में कोई भी चीज इंपोर्ट करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में इंपोर्ट करता हूं कपड़ा, ठीक है, और मेरा कपड़ा इंपोर्ट होता है चाइना से। अभी मैं इंपोर्टर हूं इंडिया में, मेरा सामान आने वाला है चाइना के कोई भी पोर्ट से। तो अभी चाइना से वो मेरा कंटेनर निकलेगा, तो निकलते निकलते इंडिया में पहुंचने तक उसका कुछ ना कुछ 25-30 दिन का ट्रांजिट टाइम तो होगा ही होगा। तो ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम, जब वो कंटेनर चाइना के पोर्ट से डिस्पैच हो जाए, मतलब निकल जाए, और इंडिया में अभी उसको पहुंचना है 20-25 दिन के बाद, पर अभी वो ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम है, बीच में है, मतलब हाई सी है, समुन्द्र के अंदर है, तो वह कंटेनर को आप डायरेक्ट किसी को बेच भी सकते हो, भले ही वो कंटेनर इंडिया में ना पहुंचा हो। ये कैसे मुमकिन है? तो ये चीज को बोला जाता है हाई सी सेल्स। जी हाँ, अगर आप इंपोर्टर हो, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप हाई सी सेल्स कर सकते हो। कौन से बेनिफिट्स होते हैं हाई सी सेल होने से? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट का। आपका जो रोटेशन का पूरा साइकिल है ये कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चाइना से कोई सामान आया इंडिया में, तो 25 दिन में वो पहुंचने वाला था, फिर मैं बेचूंगा, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। अभी वो ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम है, 10 दिन हुआ है वो कंटेनर को मैं इंडिया में बेच दूंगा, अभी पहुंचा नहीं है उससे पहले, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है वो कम से कम मेरा 5-6 दिन का बच जाएगा। तो सबसे पहला फायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। सेकंड फायदा होता है आपका कस्टम क्लियरेंस की, और सारी प्रोसीजर्स बच जाती है। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं और मैं हाई सी सेल कर देता हूं इंडिया में कोई कोई भी पार्टी को, तो अभी मुझे इंपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस की सारी प्रोसीजर्स नहीं करनी पड़ेगी। जिसको मैंने हाई सी सेल किया है, सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। तो ये सेकंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी, आपको IGST नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाई सी सेल किसी को कर देते हो तो सारी चीजें सामने वाली पार्टी को ही भरनी होती है। उसके बाद इसके काफी 100 बेनिफिट्स है अगर आप हाई सी सेल करते हो तो। अभी हाई सी सेल का मतलब क्या होता है वो आपको मैंने समझाया। मतलब इंडिया में मैं इंपोर्ट करता हूं और मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर ऑलरेडी तैयार है, वो मेरा सामान खरीदने के लिए, जो मेरा सामान चाइना से आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, उसको खरीदने के लिए अगर इंडिया में वो पहले से ही तैयार है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो चाइना में एक्सपोर्टर है वो मुझे दे देगा ना कुरियर से, तो सारे डॉक्यूमेंट के बेस पे यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। किसके साथ? इंडिया में ही जो लोग मेरे से ये सामान खरीदना चाहते हैं वो कंपनी के साथ मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। वो हाई सी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें सारे नॉर्म्स लिखे हुए होंगे, कंडीशंस लिखी हुई होगी, और जो मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं ना ओरिजिनल मेरी कंपनी के नाम से, क्योंकि इंपोर्टर तो मैं ही था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं चेंज करवा दूंगा, सरेंडर करवा दूंगा, एंडोर्स करवा दूंगा। किसके नाम पे? जो इंडिया में कंपनी है दूसरी जिसने मेरे से सामान खरीदा, उसके नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं चेंज करवा दूंगा। अभी वो चेंज करने के बाद उससे मैं सारे पैसे ले लूंगा, और पैसे ले लेने के बाद जो वो कंटेनर इंडिया में 25 दिन के बाद पहुंचेगा, तो अभी वो कंटेनर की कस्टम क्लियरेंस करने की जिम्मेदारी वो थर्ड पार्टी की रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी भी वही पे करेगा, कस्टम क्लियरेंस भी वही करेगा, कस्टम के सारे खर्चे वो देगा। मतलब वो कंटेनर का मालिक अब वो है, मैं नहीं। तो अभी जो थर्ड पर्सन है ना, उसके लिए फायदा क्या है? उसके लिए भी यही फायदा है। सबसे पहले अगर चाइना से डायरेक्ट मंगवाता तो उसका भी 25 दिन का ट्रांजिट टाइम होता। अभी उसने ड्यूरिंग द ट्रांजिट टाइम वो कंटेनर मेरे से खरीदा, तो उसके भी 5-15 दिन का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। सेकंड चीज कि उसको चाइना जाना पड़ता अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करना हो, तो पार्टी, एक्सपोर्टर पार्टी फाइंड करने के लिए। अभी वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में मैं सामने बैठा हूं, उसको कोई भी सामान में डिफेक्टिव आ जाता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे देखने जाए ना, तो थर्ड पार्टी को भी फायदा है, मुझे भी फायदा है अगर मैं हाई सी सेल्स करता हूं तो हाई सी सेल्स है ना, उसकी एक कंडीशन होती है कि इंडिया में आप कोई भी कंटेनर इंपोर्ट करते हो ना,
तो इंडियन पोर्ट तक पहुंचने से पहले पहले आपको कंटेनर बेच देना है। अगर वो इंडियन पोर्ट तक कंटेनर पहुंच गया, उसका आईजीएम फाइल हो गया, उसके बाद हाई सी सेल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये वर्ड को पढ़िए, हाई सी सेल्स मतलब समुद्र के अंदर जब ये कंटेनर है तभी उसको आपको बेच देना है, तभी आपको उसका सेल्स कर देना है, उसका नाम होता है हाई सी सेल्स। तो ये करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसको एंडोर्स करने पड़ते, फिर जाके आपका हाई सी सेल्स कंप्लीट होता है। ये प्रोसीजर करने के लिए आपको आपका कोई भी कस्टम हाउस एजेंट सीएचए भी आपको हेल्प कर देगा। तो ये जो हाई सी सेल्स की टर्म्स है, ये सी बाई सी अगर आप कार्गो का व्यापार करते हो, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसी के लिए हाई सी सेल्स का आप टर्म्स यूज कर सकते हो। ना ही बाई एयर होगा, ना ही बाई रोड हो सकता है, राइट, क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, हाई सी सेल्स, तो सी में ही आपके सी ट्रांसपोर्ट में ही ये यूज होता है, राइट। तो आज के दिन हाई सी सेल का फायदा उठा के आप अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा करिए। और ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ऐसे ही मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।